सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में पढ़ा था कि त्रिशंकु इनके पुत्रों के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास, उनका पौरोहित्य करने के लिए, और इनके पुत्र मना कर देते हैं। वशिष्ठ जी के पुत्र उनको कहते हैं कि जब आपको महर्षि वशिष्ठ ने ही मना कर दिया कि ये कार्य असंभव है, सशरीर कभी कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है, स्वर्ग जाने के लिए इस स्थूल शरीर का त्याग करना पड़ता है, तो वो अपने उसको हठ को छोड़ना नहीं चाहते हैं और उनके पुत्रों के पास जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो चीज़ असंभव है उसके लिए आप हठ क्यों कर रहे हैं, जब हमारे पिता ने मना कर दिया, जो तीनों लोगों का पौरोहित्य करने में सक्षम हैं, तो आपको ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब व्यक्ति को कोई चीज़ दिमाग के ऊपर हावी हो जाती है ना, तो फिर वो सुनता नहीं है किसी की बात, और ख़ास करके जब उसको कोई ऐसी महत्वाकांक्षा मन में पाल ली हो, तो फिर उसको सही बात भी जो है वो गलत लगती है। अब यहाँ पर चाहे वो स्वर्ग इस पृथ्वी के अतिरिक्त किसी और स्थान के ऊपर है ऐसा अर्थ हो, या फिर वो स्वर्ग यही हमारे अंतःकरण के अंदर ही है, क्योंकि स्वर्ग की दो प्रकार से व्याख्या की है विद्वानों ने। कुछ कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक के अलावा और कहीं स्वर्ग नरक नहीं है, सब यहीं पर ही है। और हमारे चित्त की स्थितियां जो बदलती हैं, तो कई बार हम दिन में स्वर्ग में होते हैं, कभी कभी नरक में होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी स्वर्ग में कभी नरक में, कुछ ऐसे हैं कि ज़्यादातर नरक में ही रहते हैं, जिंदगी भर नरक में रहते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो जिंदगी भर स्वर्ग में ही रहते हैं। कुछ ऐसे हैं कि उसका रेशो कम ज़्यादा होता रहता है। तो सबकी स्थितियां जो हैं वो ही स्वर्ग नरक है। पर जो भी हो, इस शरीर के रहते हुए, इस शरीर के रहते हुए का अभिप्राय ये है कि जब हम शरीर इंद्रियों को ही अपना अस्तित्व मानते हैं, तो तब हमें स्वर्ग के दर्शन नहीं होंगे, इस शरीर में भी नहीं होंगे, और इस लोक के अतिरिक्त कोई लोक है तो भी इस शरीर में नहीं होंगे। इस शरीर में इसलिए नहीं होंगे कि ये तो हमने अगर केवल इस भौतिक स्थूल शरीर को ही अपना अस्तित्व माना है, तो इसमें तो जहाँ तक इस शरीर की गति है, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, तो वहाँ तक का सुख तो मिल जाएगा। लेकिन जो इंद्रियों से अतीत है, जो मनोतीत है सुख, वो तो इनसे नहीं मिल सकता है। जिसकी जो सामर्थ्य में नहीं है वो उसको कैसे मिल सकता है। इस शरीर में रहते हुए भी जिसको ऋषियों ने विज्ञानमय कोश कहा है, आनंदमय कोश कहा है, तो वो तो इस शरीर और इस मन के रहते नहीं होता है। शरीरातीत और मनोतीत होने पर ही उसके तो दर्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी इनको बताते हैं, शरीर, इस शरीर के रहते हुए, इस अहंकार में रहते हुए तो आपको वो सुख मिलेगा नहीं। कुछ लोग जैसे ऐसे
अपने जो बड़े हैं, अपने गुरुजन हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, अपने पूर्वज हैं, तो उनके जीवन में, उनकी जीवन शैली में दोष देखते हुए, उनको गालियां निकालते हुए, उनके ऊपर दोषारोपण करते हुए, उनको लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो हम अपने वाले उससे फ्रस्ट्रेशन से निकल जाएंगे, क्योंकि हमने सब निकाल दिया, दूसरे को बुरा बता दिया, अपने ऋषियों के ऊपर आरोप लगा दिया, अपने गुरुजनों पे लगा दिया, अपने बड़ों पे लगा दिया, तो अब हम बड़े बन गए। ऐसा होता तो नहीं है ना। लेकिन अगर दूसरों को गाली निकालने से हम बड़े बनते तब तो बहुत आसान काम था ये। उससे तो हम और ज़्यादा अपना ही दिवालियापन दिखाते हैं। जब हम किसी अपने बड़ों की निंदा करते हैं तो वो तो हमारी ही अपनी बुद्धि का, अपनी साधना का दिवालियापन है। इससे मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं? साबित तो अपने कर्म से करना पड़ता है ना व्यक्ति को। स्वेन क्रतुना संवदित, वो ऋषि ऐसे थे, वो मुनि ऐसे थे, अभी के जो ऋषि हैं वो ऐसे हैं, गुरुजन ऐसे हैं, ये सब योग के नाम पे ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर पे आपने क्या किया वो बताओ ना। आप तो बिना किए तो आपकी बात की कोई वैल्यू है नहीं, और आप कर दोगे तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका कर्म ही बोलेगा। स्वेन क्रतुना संवदित, जब तक कर्म करोगे नहीं, कुछ दिखाओगे नहीं, तब तक तो आपकी बात को कोई सुनने वाला है नहीं। हो सकता है आपके जैसे 5, 7, 10, 20, 100, 200, 500 हुड़दंगे आपकी बात सुन ले, उससे बनेगा क्या? कुछ भी नहीं बनने वाला है। आपका नुकसान जरूर हो जाने वाला है। एक चांस था आपके पास सुधरने का, वो भी खो दिया। और यदि आपने कुछ कर दिखाया तो आपको वैसे बोलने की जरूरत नहीं है। अब कहने की क्या जरूरत है? जब किसी ने कोई इतना बड़ा काम कर दिया तो वशिष्ठ जी को कहने की जरूरत नहीं है ना। तो अपने कर्म, आदमी का अपना जीवन ही बोलेगा, अपना कर्म ही बोलेगा। पर ये बात तो समझ में आती है नहीं। तो त्रिशंकु को भी समझ में आई नहीं। त्रिशंकु ने हठ कर लिया, और हठ करके फिर पहुंचते कहाँ हैं? विश्वामित्र जी के पास पहुंचते हैं। वो जो अपने मिजाज के व्यक्ति को व्यक्ति ढूंढ लेता है कहीं 3 लोक में भी। दारू पीने वाले को ढूंढ लेंगे। ट्रेन में जाते हैं ना, किसी का कोई परिचय नहीं, स्टेशन के ऊपर सब अनजान लोग गाड़ी में घुसते हैं, और गाड़ी के अंदर घुसते 5 मिनट के अंदर बीड़ी वाला बीड़ी वाले के पास पहुंच जाता है, दारू वाला दारू वाले के पास पहुंच जाता है, साधक साधक के पास पहुंच जाता है। तुरंत दोस्ती बन जाती है। 5 मिनट पता नहीं कैसे पता लगता है, कैसे ढूंढ लेते हैं। चोर चोर के पास, उचक्का उचक्के के पास, अपने जैसी संगति। ऐसे ही ये जीवन भी हमारी एक ट्रेनिंग है। यात्रा में चल रहे हैं हम, पीछे भी कहीं से आए, आगे भी चल रहे हैं। कोई किसी स्टेशन पे चढ़ गया तो कोई उसके ऊपर उतर गया, कोई नया चढ़ गया, ऐसे ही चल रहा है जीवन भी। तो अपने जैसे हम ढूंढ लेते हैं जीवन में। जिसकी जैसी भावनाएं होती है ना, उसकी मित्रता ऐसे ही लोगों के साथ होती है। वो ढूंढ लेते हैं, वो बुलाते हैं, तो वो चले जाते हैं, बोले हमारे पास आ जाओ, तो वो उनके पास पहुंच जाते हैं। फिर उनका एक वो मित्र मंडली बन जाती है। उसमें एक आदि उछट जाते हैं, छिटक जाते हैं, उनके परस्पर भी झगड़े हो जाते हैं कई बार, तो फिर दोबारा भी छिटक जाते हैं एक आधे कभी कभी। और नहीं तो फिर वो एक ग्रुप बने हुए हैं। गाली निकालने वालों का अलग ग्रुप, साधना करने वालों का अलग ग्रुप, सेवा करने वालों का अलग ग्रुप, ऐसे सब के ग्रुप बने हुए हैं। तो अपने अपने ग्रुप को सब पसंद करते हैं। तो यहाँ पर त्रिशंकु जी कहाँ पहुँच गए? विश्वामित्र जी के पास। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि वैसे तो हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, हम ना त्रिशंकु को जानते हैं ना हम किसी और को जानते हैं, तो हमारा लेना देना किसी से नहीं है। आप वशिष्ठ के शत्रु हो और मैं भी वशिष्ठ का शत्रु हूँ, तो शत्रु चोर चोर मौसेरे भाई। जो जिसका शत्रु, हम आपके साथ मित्रता कर लेते हैं तो हम दोनों एक हो जाएंगे। अच्छा, वो आश्वासन बढ़ा देते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं मैं आपको
सशरीर नहीं, एक छलांग में स्वर्ग दिखा दूंगा। ये वशिष्ठ होता कौन है रोकने वाला? इसके पुत्र होते कौन है रोकने वाले? तो ऐसे ही करते हैं, मतलब यहाँ से कुछ जैसे भाग जाते हैं ना हुड़दंगे, फिर वो यहाँ के लोगों को फ़ोन करते हैं, बोले तुम आ जाओ वहाँ से, इनको हम देख लेंगे और मैं तुम्हें सिंहासन पे बिठाऊंगा, वहाँ तो तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है वहाँ पर। तो ये भाग जाते हैं सिंहासन के भूखे। फिर त्रिशंकु की क्या गति होती है और विश्वामित्र की क्या होती है वो इसमें पढ़ लेते हैं। और हम अपनी आंखों के सामने भी देखते हैं ऐसे लोगों की, जिसकी अपनी बुद्धि काम नहीं करती है ना, उसके लिए ना शास्त्र किसी काम का है, ना गुरु किसी काम के हैं। वो व्यक्ति तो धक्के खाएगा ही खाएगा, उसको कितना भी पढ़ा लो, कितना भी समझा लो, नहीं समझ सकता है। जिसकी अपनी बुद्धि नहीं है तो दूसरा उसको कैसे उभार सकता है? जिसको अपने अच्छे बुरे के बारे में ये नहीं पता चलता है कि मेरा किस में भलाई है किस में बुराई है, तो भाई फिर एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक स्थान से दूसरे स्थान में, वो तो ठोकरें खाता फिरेगा। और जिसकी थोड़ी भी बुद्धि काम करती है वो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके भी वो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा। कम से कम वो अपने आप को तो उबार ही लेगा। तो ये मतलब ये झगड़े चलते रहते हैं एक दूसरे वो बोले कि जो, अब मैं क्या बताऊं, वो कहते हैं उनको बुद्धि नहीं है, वो कहते हैं इनको बुद्धि नहीं है, तब इसका निर्णय कौन करे? वो कहते हैं ये भ्रम में है, हमें लगता है ये भ्रम में है, तो इसका निर्णय कौन करे? तो इसलिए जब हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, तो रास्ता एक है, महापुरुषः येन गता स पंथ। अपने महापुरुष जिस रास्ते से चले वो पथ है, फिर उसको पकड़ लो। लेकिन अब समस्या यहाँ भी आ जाती है, महापुरुषों को पकड़ने के लिए भी हम इनको भी तो अपने ही लेवल के ऊपर समझते हैं ना। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के क्या सूत्र और क्या सूत्रार्थ किए हैं, उनका अर्थ भी तो हम अपने ढंग से करते हैं। तो वहां भी मतलब समाधान शास्त्र में भी नहीं है। शास्त्र को व्यक्ति अपने ही चेतना के लेवल से समझेगा, अपने ढंग से समझेगा, उसकी व्याख्या वो वैसी। इसलिए एक ही गीता की इतनी टीकाएं करने की क्या जरूरत थी? एक गीता के ऊपर कितनी टीकाएं मिलती हैं? हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों अलग अलग भाषाओं में। तो वो गीता की टीका नहीं है हजारों, वो उन व्यक्तियों के अपने दिमाग की टीकाएं हैं। उन्होंने क्या समझा वो हैं अलग अलग। गीता तो गीता ही है, जो जिसके समझ में आता है वो उसको उसी ढंग से तोड़ मरोड़ देता है। तो भगवान की अनन्य शरणागति ही बचा सकती है, और वो जिसको अपना लेती है उसका फिर कोई बाल बांका कर सकता नहीं है। उसके ऊपर कितने भी आरोप लगें, कितने भी प्रहार हों, कितना भी उस व्यक्ति के बारे में कोई विरोध करे, जिसका ईश्वर सहाय है उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो हमें कैसे पता लगे कि हम ठीक चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं, शास्त्र के अनुकूल चल रहे हैं कि प्रतिकूल चल रहे हैं? हमें कैसे पता लगे? हम क्या करें? जितना अपने को ज्ञान है उतना ईमानदारी से व्यक्ति जीने लग जाए। अपने को ज्ञान है ना कि मेरे को कौन सा काम करके अच्छा लगता है, कौन सा काम करके मेरी आत्मा, मेरा मन विचलित हो जाता है, ये पता लगता है ना व्यक्ति को। कौन सा व्यवहार करके मेरे को परम शांति तृप्ति मिलती है, कौन सा व्यवहार करके मेरे मन में उद्वेग होता है, उद्विग्न हो जाता हूँ, अंदर से अशांत हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। तो जिससे परेशानी उत्पन्न हो जाती है अंतःकरण में, तो वो काम ठीक नहीं है। या जो कहते समय आपको ये लगता है कि उनको मत बताना, तो जो उनको बताने योग्य नहीं वो आपके बोलने योग्य भी नहीं है। और मेरे इस काम का जो चोरी छिपे जाते हैं, जैसे यहाँ से भाग के जाते हैं, दीवार फांद के जाएंगे या झूठ बोल के जाएंगे
या कहेंगे हम तो फलां से मिलने जा रहे हैं, तो ये इसका मतलब वो काम अच्छा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ किसी को कह नहीं सकते भाई आप स्वतंत्र हैं, आपको जाना है आप आराम से जाओ, बता के जाओ, आए भी तो ऐसे ही थे। तो इसका मतलब उतने अंश में वो काम ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप कहोगे महर्षि दयानंद भी तो ऐसे ही भाग्य थे, महर्षि दयानंद का भी इतने अंश में फिर ठीक नहीं है। जो काम हम किसी से छिपा के करना चाहते हैं उतने अंश में वो काम ठीक नहीं होता है। वो आज नहीं तो कल आपके मन को, अगर आपके मन की कभी शुद्धि हुई तो जरूर आपको ये एहसास होगा कि ये उस समय मैंने गलती की, और तब वो अवसर होता नहीं है सुधारने के लिए, फिर चला गया तो चला गया। तो इसका एक ही पैमाना है भी, जो अपनी आत्मा को शांति प्रदान करे वो ठीक काम है। और जितना हम जानते हैं उसको फिर प्रयास पूर्वक जीने की कोशिश करें, उसको जीने में जोर पड़ेगा तो असफल भी होगा व्यक्ति, असफल होके भी उसको ये एहसास होगा कि ये मैं असफल तो हो गया पर मुझे करना तो यही चाहिए था, जो मैंने किया ये ठीक नहीं किया। ऐसे अंदर से अपने आप ही आत्मा बता देती है उसको, आत्मा कहें या हृदय में बैठा परमात्मा कहें, वो बिल्कुल सही बताता है। और एक बार व्यक्ति उन प्रेरणाओं का सम्मान करने लग जाए तो फिर उसको हर पल प्रेरणा मिलती है, पग पग पे ऊपर, हर कदम के ऊपर प्रेरणा मिलती है उसको। बाहर का शास्त्र नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, उसके अंदर का शास्त्र उद्घाटित हो जाता है फिर। तो ये प्रसंग यहाँ पे चल रहा है त्रिशंकु जी का। त्रिशंकु जी पहुंच गए विश्वामित्र जी के पास और उनको कह रहे हैं प्रत्याख्यातो अस्मि गुरुणा गुरु पुत्रैस्तथैव च, मैं गुरु के द्वारा प्रताड़ित किया गया हूं और वैसे ही गुरु पुत्रों के द्वारा भी, तो इसलिए आपके पास आया हूं मैं। और उनके पास जाने से जो मेरे को प्राप्त करना था वो तो मिला ही नहीं, और मेरे को प्राप्त तो विपर्यय, उससे उल्टा जरूर मिल गया। देवत्व तो मिला नहीं, स्वर्ग में जाना चाहता था, देवत्व तो मिला नहीं, चंडालत्व जरूर मिल गया। लेकिन तो ये अवज्ञा करने से चंडालत्व की प्राप्ति होती है और आज्ञा पालन करने से देवत्व की प्राप्ति होती है। आपको स्वर्ग चाहिए, देवत्व चाहिए, तो रास्ता ये है कि जैसे गुरुजन कहें वैसे करो। और यदि अपनी मनमानी करनी है तो चंडालत्व तो आएगा फिर। तो ये बेचारे चंडालत्व को प्राप्त हो गए, हैं अच्छे भले आदमी हैं, एक धुन चढ़ गई, लेकिन क्या करें, अच्छे राजा हैं तो कभी कभी अच्छे लोग भी फंस जाते हैं ऐसे। तो पीछे के पार्ट से कोई प्रश्न है आपका? जी दीदी प्रणाम। दीदी यहाँ पर त्रिशंकु जी किसी का अपमान तो नहीं करते हैं, महात्मा वशिष्ठ से बोलते हैं कि आप मुझे स्वर्ग के लिए यज्ञ करवा दीजिए, वो मना कर देते हैं। उनके पुत्रों के पास जाते हैं, वो भी मना कर देते हैं। वो किसी को एक बार भी कुछ किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन इतना बड़ा श्राप देने की क्या आवश्यकता थी उनके पुत्रों को? कहना तो नहीं मान रहे ना, लेकिन जो काम इम्पॉसिबल है भाई, जब एक प्रामाणिक व्यक्ति कह रहा है कि बेटा स्वर्ग से शरीर नहीं जाया जाता है, ये असंभव है ये, तो फिर उसमें हठ नहीं करना चाहिए। और फिर ये तो सुना ही दिया ना इतना तो, कि मेरे को तो जाना ही जाना है, आप नहीं जाओगे तो मैं किसी और के पास जाऊंगा जो मेरे को भेज सकता है। भाई जो संभव ही नहीं है तो तू हजारों के पास जाएगा तो भी नहीं ही मिल सकता है ना। जैसे कोई व्यक्ति यूँ कहे कि मैं तो यहाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए आया था, वो आपने करवाया नहीं, तो आप नहीं करवाओगे तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। अब उसको कोई ये बताइए कि भाई भगवान को प्राप्त कराना ये कोई च्यवनप्राश देने जैसा नहीं है कि डिब्बा उठा के दे दें हाथ में कि लो ये हैं भगवान, ऐसा हो नहीं सकता है। वो आपको ही करना है, और उसको करने के लिए आपको जीवन के एक एक पल से गुजरना पड़ेगा। आप सोचो कि कहीं आंख मूंद के बैठ जाऊंगा, ऐसे बहुत गए यहाँ से, आंख मूंद के बैठे भी घंटा 2 घंटा, रोटी कहाँ से खाएं फिर? वो मतलब एक जो प्रोसेस है जीवन का, वो सबको फेस करना ही करना पड़ेगा। आप कहीं भी चले जाओ, धरती का एक गुरु तो क्या
सारी धरती के गुरुओं को इकट्ठा कर लो और वो सारे मिलके भी आपको भगवान की प्राप्ति नहीं करवा सकते, क्योंकि दूसरा उसको करवा सके ये पॉसिबल ही नहीं है। और फिर वहां पर आप ये धमकी देने लगे कि जी मेरा उद्देश्य तो एक ही है, देखो भगवत प्राप्ति, और आप नहीं कराओगे तो मैं चला कोई और करवा देगा मेरे को। तो फिर जिन्होंने वर्षों से पाला वो क्या देंगे? वरदान तो देने से रही। वे जब तू चंडालत्व के काम कर रहा है तो ठीक है, फिर तू चंडालत्व को ही प्राप्त हो। जी देखिए, आप हम लोग तो अपने वर्तमान जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे नादानी करके चले भी गए, और सब हमारे गुरुओं ने तो समझाया भी, लेकिन हमारे गुरु जो वर्तमान में हैं उन्होंने तो कभी श्राप नहीं दिया। ये मतलब इतने बड़े, यही शाप होता है कि आप देवत्व को प्राप्त कैसे करोगे जब आप देवत्व काम नहीं करोगे। तो अब ये वही उसकी पूजा वाली बात है कि भाई इनको ये बात बताने के लिए कोई माध्यम तो अपनाना पड़ेगा कि किस किस व्यक्ति ने आज्ञा का पालन किया, किसने आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उल्लंघन करने का क्या फल होता है, आज्ञा पालन करने का क्या फल होता है, तो कैसे समझाएं? ऐसे तो समझाना पड़ेगा। तो कोई तो त्रिशंकु पकड़ना ही पड़ेगा जो तीन तरफ ऐसे टंगा हुआ है, कोई तो आना ही पड़ेगा ना। देखो शाप और वरदान जो है ना वो अपनी इच्छा से दिए नहीं जाते हैं, किसी को लिए जाते हैं किसी से। वरदान भगवान ऐसे बांटता नहीं है किसी को चॉकलेट की तरह से। वरदान दिया नहीं जाता, वरदान लिया जाता है। अभिशाप दिया नहीं जाता, अभिशाप लिया जाता है। सेवा किसी को दी नहीं जाती, सेवा ली जाती है। आदमी की अपनी वो पात्रता होती है, तो वो तो लिया जाता है उसके, मतलब उनकी कोई ऐसे थोड़ी है कि उनकी कोई इच्छा थी कि भाई वो किसी को शाप देने के लिए बैठे हैं। जो आपकी स्थिति है उसको प्राप्त हो जाओगे आप। जैसा भी बीज बोएंगे तो फल तो आ ही जाएगा। ऐसे कोई किसी को वरदान दे नहीं सकता है। वरदान अगर देते तो फिर तो ऋषियों के कुल में ही केवल ऋषि पैदा होते, बाहर एक भी होता ही नहीं। अपने अपने बच्चों को दे देते। ऐसा भी हुआ कि ऋषियों के अपने बच्चे उसके पात्र नहीं बने और दूसरों के बच्चे पात्र बन गए, इसलिए उनको मिल गया, उनके बच्चों को नहीं मिला। जी और कोई प्रश्न किसी का? ओम जी। हाँ जी, काकुत्स्थ क्या है शब्द? काकुत्स्थ इनके वंश में हुए हैं ना कोई। जी। अभिसंधि पूर्ण वचन है, त्रिशंकु ने अभिसंधि पूर्ण वचन बोला। संधि कर लूंगा, अभिसंधि पूर्ण वचन है मतलब मैं किसी आपके शत्रु से संधि कर लूंगा जाके। जी, आप यदि नहीं मेरे को समझा रहे हैं तो। और कोई प्रश्न है? चलो आगे चलिए। प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च अनवाप्यैव तं कामं मया प्राप्तो विपर्यय सशरीरो दिवं यायाम् इति मे सौम्य दर्शना मया चेष्टं क्रतुशतं तच्च नावाप्यते फलम् अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्षे कदाचन कृच्छ्रेष्वपि गतः सौम्य क्षत्रधर्मेण ते शपे बहुविधैरिष्टं प्रजाधर्मेण पालितः गुरवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चाहर्तुमिच्छत परितोषं न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुङ्गव दैवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकं देवेनाक्रम्यते सर्वं देवं हि परमा गतिः तस्य मे परमार्थस्य प्रसादम् अभिकाङ्क्षतः कर्तुम् अर्हसि भद्रं ते दैवोपहतकर्मणः नान्यां गतिं गमिष्यामि नान्यच्छरणमस्ति मे दैवं पुरुषकारेण निर्वर्तयितुम् अर्हसि। तो इन्होंने कहा कि उनकी अवज्ञा करके और उन लोगों के ठुकराए जाने पर गुरु और गुरु पुत्रों के द्वारा अनअवाप्य एव तम कामम,
उस कामना को प्राप्त किए बिना ही, कौन सी कामना को? स्वर्ग प्राप्ति की कामना को प्राप्त किए बिना ही मया प्राप्तो विपर्यय, मैं उससे विपरीत स्थिति को प्राप्त कर गया हूँ। देवत्व तो मिला नहीं, चंडालत्व मिल गया मेरे को। सशरीरो दिवं यायाम इति मे सौम्य दर्शन मया चेष्टम क्रतुशतम तच्च नावाप्यते फलम। कह रहे हैं, हे सौम्य दर्शन, मेरी इच्छा क्या थी? सशरीरो दिवं यायाम, शरीर सहित मैं द्युलोक को जाऊं, स्वर्गलोक को जाऊं, दिव्य लोक को जाऊं। मया चेष्टम शतम क्रतु, और उसके लिए मैं मया च इष्टम क्रतु, मैंने ऐसे सैकड़ों यज्ञ किए हैं। मया चेष्टम शतम क्रतु तच्च न अवाप्यते फलम, लेकिन वो फल नहीं मिला। सैकड़ों यज्ञ किए हैं लेकिन स्वर्ग नहीं मिला अभी तक भी मेरे को। अनृतम नोक्त पूर्वम मे न च वक्षे कदाचन कृच्छ्रेष्वपि गत सौम्य क्षत्र धर्मेण ते शपे। अनृतम न उक्त पूर्वम मे, और मैंने कभी पहले झूठ नहीं बोला। अनृतम नोक्त पूर्वम में न च वक्षे कदाचन, ना पहले कभी झूठ बोला और ना कभी भविष्य में भी झूठ बोलूंगा। न वक्षे कदाचन, कभी बोलूंगा भी नहीं। असत्य का सहारा नहीं लूंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी झूठ बोली नहीं और आगे भी कभी बोलूंगा नहीं। कृच्छ्रेषु अपि गतः सौम्य क्षत्र धर्मेण ते शपि, और कृच्छ्रेषु अपि गतः क्षत्र धर्मेण ते शपे गतः। हे सौम्य, मैंने ना कभी पहले झूठ बोली और ना कभी आगे बोलूंगा। कृच्छ्रेषु अपि, बहुत संकट आने पर भी, बहुत विपत्ति का समय आने पर भी, कृच्छ्रेषु अपि गतः, विपत्ति में फंस जाने पर भी, गतः माने प्राप्त होने पर, कृच्छ्रेषु संकट के, कृच्छ्रेषु गतः अपि, संकट में फंस जाने पर भी, क्षत्र धर्मेण ते शपे, क्षत्रिय धर्म की शपथ लेकर के, ते मैं आपको बताता हूँ कि ना मैंने कभी झूठ बोला और ना कभी आगे बोलूँगा। यज्ञैर बहुविधै इष्टं प्रजा धर्मेण पालिताः गुरुवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिता। बहुविधै इष्टम यज्ञ, बहुत प्रकार के यज्ञ इष्टियाँ मैंने की हैं, और प्रजा धर्मेण पालिता, और अपनी प्रजा का पालन मैंने धर्म पूर्वक किया है। गुरुवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिता, और मैंने गुरुजनों को शीलवृत्तेन, अपने शील व्यवहार से, अपने अच्छे व्यवहार से, शीलवृत्तेन तोषिता, खुश करने का प्रयास किया है। गुरुजनों को भी अपने सद आचरण से, सदव्यवहार से उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया है। धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं च अर्हतुम इच्छितः, और धर्म में प्रयतमानस्य, प्रयत्न करते हुए का, यज्ञं च अहर्तुम इच्छतः, और कह रहे हैं कि मेरा जो मैं यज्ञ करना चाहता था, ये भी यज्ञं च अर्तुम इच्छत धर्मे प्रयतमानस्य, वो भी धर्म पूर्वक प्रयत्न करता हुआ ही करना चाहता था। जो मैं यज्ञ करके स्वर्ग जाना चाहता था, वो भी धर्म पूर्वक ही प्रयास करता हुआ ही करना चाहता था।